क्या ऋषि झनक के लिए वापस लौटेगा? क्या अदिति का दिल टूटेगा? झनक और ऋषि की अनकही कहानी, इंतजार और परिवार की उलझनें। झनक की दुनिया में आज एक ऐसी शाम आई है जो दिल को छू लेने वाली है। ऋषि, जो हमेशा झनक के साथ बिताता है, आज उसके साथ नहीं पहुंच पाता। फूल, जो बेहद परेशान और चिंतित है, बस स्टॉप पर इंतजार करती रहती है, लेकिन ऋषि का कहीं कोई पता नहीं चलता। बस वाले बार बार हल्का कर रहे होते हैं, मैडम बस चलने वाली है, जल्दी करें। लेकिन झनक कहती है, थोड़ा और रुक जाइए, मैं अभी आती हूँ। वह उम्मीद में खड़ी रहती है कि शायद ऋषि जल्दी आ जाएगा, लेकिन समय बीतता जाता है और ऋषि कहीं नजर नहीं आता। बस वाले आखिरी बार चेतावनी देते हैं कि अब या तो चलो या हम जा रहे हैं। माहौल में हलचल बढ़ जाती है, कुछ लोग हल्ला करने लगते हैं, चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अचानक वहां से ऋषि दिखाई देता है, दौड़ते हुए, हाथ में सामान लिए हुए। वह जोर से पुकारता है, झनक। उसकी आवाज सुनकर झनक वहीं खड़ी हो जाती है, जैसे कोई पल भर में उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई हो। ऋषि ने भले ही देर कर दी हो, पर उसका आना झनक के लिए किसी उम्मीद की किरण जैसा था। वहीं दूसरी ओर परिवार में भी तेजी से उठापटक शुरू हो गई है। अदिति बेचैन होकर कहती है, मैं यहाँ आई थी ऋषि से मिलने, लेकिन वो यहाँ से कहीं गायब है। वो उस लड़की के पीछे इतना पगला गया है कि मुझसे सवाल जवाब तक नहीं करता, फोन भी नहीं करता, कभी पूछता तक नहीं कि मैं ठीक तो हूं। अदिति की यह नाराजगी और बेचैनी साफ झलक रही है। मुखिया जी, जो स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं, तुम गलत सोच रही हो अदिति। देखो अनुज, अभी उस लड़की की जरूरत है। इस दुनिया में उसकी कोई नहीं है। यदि ऋषि उसकी मदद कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? अदिति का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहती है, मदद तो कोई और भी कर सकता था ना। हमारे घर में और लोग भी हैं जो जा सकते थे। फिर आखिरकार वह क्यों गया? बस स्टॉप पर कोई और नहीं जाना चाहिए था क्या? इस बात पर अनिरुद्ध की चिंता बढ़ जाती है। वो सोचने लगता है कि क्या ऋषि ने हमारे जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है। मुखिया जी फिर समझाते हैं, यह जिम्मेदारी उसने उठाई है, यदि वह नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अनिरुद्ध अंदर से परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी नहीं की और अब ऋषि अकेले ही इसे संभाल रहा है। अदिति लगातार सवालों की झड़ी लगाती रहती है, जबकि उसकी माँ उसे शांत करती है, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऋषि केवल तुम्हें छोड़ने गया है, हो सकता है बस लेट हो गई हो। वह वहीं रुका होगा, अपने गांव नहीं जाएगा। लेकिन मुखिया जी के विचार कुछ अलग हैं। अगर वह गांव चला गया तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा होगा कि उसे सहानुभूति मिले कि कोई उसकी मदद कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनिरुद्ध दिल ही दिल में सोचता है कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते, जो ऊपर वाले की मर्जी है वही होती है, हम उसे रोक नहीं सकते। इसी बीच झनक जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बस वाले सभी को रोककर कहते हैं, चलो जल्दी करो, बस निकल जाएगी। ऋषि भी जल्दबाजी में सामान लेने के लिए दौड़ता है, जैसे वह अंतिम मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता हो। लेकिन तभी बस धीरे धीरे वहीं से गुजर जाती है, झनक और बाकी सबकी आंखों के सामने। झनक पार भी बेताब होकर बोलती है, प्लीज हमें जाने दो, मैं कैसे जाऊंगी? बस वाले कहते हैं, मैं तुम्हें जहां जाना है वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन बस निकल चुकी होती है। यह सारी परिस्थितियां झनक, ऋषि और उनके परिवार की जटिल भावनाओं को बयां करती हैं। झनक का इंतजार, ऋषि की जद्दोजहद, अदिति की चिंता और परिवार के सदस्यों के बीच उलझे रिश्ते एक साथ मिलकर इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। यह वह मोड़ है जहां हर कोई अपनी जगह से लड़ रहा है, अपनी भावनाओं के साथ संघर्ष कर रहा है। ऋषि, जो झनक के लिए हमेशा एक सहारा रहा है, आज खुद मुश्किल में फंसा हुआ है। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ, परिवार के सवाल और एक दूसरे की उम्मीदें उसे कहीं न कहीं तंग कर रही हैं। वहीं झनक का दिल टूटता है। वह बस स्टॉप पर खड़ी उसके आने की आस लगाए रहती है और उसे हर बार उम्मीद होती है कि वह आएगा, चाहे देर से ही सही। अदिति की बेचैनी इस कहानी में एक अलग रंग भरती है। वह उस लड़की को लेकर जो सवाल उठाती है, वह केवल एक साधारण सवाल नहीं है, बल्कि एक परिवार की चिंता, एक बेटी की उम्मीद और एक रिश्ते की परीक्षा है। मुखिया जी का धैर्य और समझदारी इस तनाव को कुछ हद तक कम करती है, लेकिन अनिरुद्ध की चिंता और परिवार की परेशानियां इस कहानी में गहराई भरती हैं। बस का निकल जाना एक प्रतीक है जो इस कहानी में कई बातों को दर्शाता है। कभी कभी जीवन में मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं, चाहे हम उन्हें पकड़ने की कितनी भी कोशिश करें, पर फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऋषि की वापसी, जनक की उम्मीद और परिवार की लड़ाई इस कहानी को आगे बढ़ाएंगी। फिर उसने पूछा, तो तुम सच में क्यों जा रही हो? जवाब में उसने कहा,
मैंने तो कहा ही था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर बोला, चलो गाड़ी में बैठो। झरना हिचकिचाई पर फिर पछताते हुए आखिरकार गाड़ी में बैठ गई। वहीं दूसरी ओर ऋषि भी गाड़ी में आराम से बैठ गया, लेकिन झरना के दिमाग में अभी भी एक सवाल गूंज रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऋषि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उनके दिल में हमारे लिए अब इतना गहरा प्यार उमड़ पड़ा है? उनकी आंखें जब एक दूसरे से मिलीं तो ऐसा लगा जैसे कहीं खोया हुआ प्यार फिर से लौट आया हो। एक पल के लिए दोनों की दुनिया बस एक दूसरे के आसपास ही घूम रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अदिति की हालत बहुत खराब थी। परिवार के लोग हजार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे ऋषि को मनाएं, उसे रोकें, पर वे कहीं दूर भाग चला था। उसकी हालत देखकर सभी बेचैन थे। उसकी माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती है, चिंता मत कर बेटी, वह वापस आ जाएगा। लेकिन अदिति के दिल में डर बैठ चुका था। वह सोचती है, अगर वह वापस नहीं आया और अपने गांव चला गया तो? तभी मुखिया जी कहते हैं, बहुत अच्छा होगा, भले ही वह गांव चला जाए। यह सुनकर अदिति का दिल टूट सा जाता है। मुखिया जी के हर एक शब्द पर उसे ठेस पहुंचती है, लेकिन वह क्या कर सकती है? मुखिया जी तो घर के बड़े सदस्य हैं, उनके सामने उसकी कोई औकात नहीं। वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकती थी। पर घर में कहीं ना कहीं एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। अनिरुद्ध को सबसे ज्यादा चिंता थी कि कहीं यह मामला और ज्यादा बिगड़कर बखेड़ा ना बन जाए। परिवार के हर सदस्य की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच जब अदिति अपने घर लौटती है तो वो फोन लगाती है और उसे पता चलता है कि ऋषि सच में उसके गांव चला गया है। तब अर्शी आती है और कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, बेटा उससे रिश्ता तोड़ दे, कहीं और शादी कर ले। लेकिन अदिति गुस्से में जवाब देती है, कैसे मम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, उसे प्यार किया है, आप कैसे उसे छोड़ सकती हैं? अनुरोध भी कई बार कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर अदिति नहीं मानती। दोनों के बीच भारी बहस हो जाती है। घर के लोग कहते हैं कि उसकी मां का साया गुजर चुका है, अब शायद कोई फायदा नहीं होगा उसे मनाने का। सभी कोशिश कर रहे थे कि वह समझ जाए, लेकिन अदिति की जिद बस एक ही थी, मैं अब उसके गांव जाऊंगी। लोग मना करते, समझाते, फिर भी वह किसी की सुनने वाली नहीं थी। वह बहुत ही ठंडी और हार्ट फील कर रही थी कि आखिर क्यों वह सब कुछ अपने मन से कर रही है। परिवार वाले फिर भी उसे मनाने की कोशिश में लगे रहे, पर उसका फैसला पड़ा था। वह बार बार कहती, मैं सच जानना चाहती हूं कि वह क्या चाहता है। अगर वह साथ रहना चाहता है तो अच्छा, लेकिन हमें उसके सवालों का जवाब चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपनी तरफ से बहुत कुछ बोलती रहती है। अनुरोध भी उसकी बातों में साथ देता है। इसी दौरान दूसरी तरफ कहानी का दूसरा पहलू भी उभर कर सामने आता है, जहां ऋषि और झरना के बीच का प्यार अलग ही तरह से खिलने लगता है। दोनों को अब यह महसूस होने लगता है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। झरना अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब वे साथ थे, वे कहाँ गए थे, कितना एंजॉय किया था। ये सारी पुरानी यादें उसके दिल और दिमाग में बस चुकी हैं, जिन्हें वह भूल नहीं पा रही। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या झनक और ऋषि फिर से एक हो पाएंगे। मानो ऐसा लग रहा हो कि उनकी पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठी है। अगर आप चाहते हैं कि यह कहानी ऐसे ही आगे बढ़े तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगामी एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि ऋषि झरना को छोड़कर नहीं आता। वहीं झरना कहती है, कल श्राद्ध है बेटी, मैंने जोता और वर्षा की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन झरना चिंता जताती है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? अगर कुछ भी हो गया तो आप वापस लौट जाइए। लेकिन अदिति पूरी तरह जिद्दी होकर कहती है, नहीं, मैं अब गांव जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर उसका फैसला क्या होता है। इस तरह पूरा एपिसोड स्टार प्लस पर प्रसारित होगा। आप इसे जरूर देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। यह कहानी भावनाओं से भरी हुई है, जहां एक ओर प्यार की पुनर्जागृति है और दूसरी ओर परिवार की चिंता और मनमुटाव। ऋषि और झरना का रिश्ता जैसे फिर से नए सिरे से खिल रहा है, वहीं अदिति का संघर्ष भी अपनी जगह मजबूती से कायम है। कहानी में ये सब भावनात्मक तनाव और प्रेम की जटिलता इसे और भी गहराई देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के पहले हिस्से के साथ भी इसे मिलाकर एक बड़ा विस्तारपूर्ण संस्करण तैयार करूं, ताकि पूरी कहानी एक साथ पढ़ने में मजा आए और उसमें भावनाओं का प्रवाह भी बना रहे? मैं आपकी पसंद का इंतजार करूंगा। देखिए पूरा एपिसोड और जानिए कैसे झनक और ऋषि अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं, कैसे परिवार के बीच उलझी भावनाएं सुलझती हैं और कैसे एक दूसरे के लिए उनका प्यार और समर्पण हर मुश्किल को आसान बना देता है। ये कहानी है इंतजार की, समझदारी की और असली रिश्तों की, जो आपको बांधे रखेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ऋषि समय पर पहुंच पाएगा?
क्या झनक पर इंतजार खत्म होगा और परिवार की उलझनों का समाधान कब निकलेगा? कमेंट करके बताइए और पूरे वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।